भारत में कितनी हजार ट्रेनें चलती हैं? क्या आपको इस बात का अंदाजा है? तो इसका जवाब है कि पूरे भारत में भारत सरकार 15,000 के लगभग ट्रेन चलवाती है। मतलब कि पूरे भारत में 15,000 ट्रेनों का संचालन होता है। अब इसके बाद कई बार लोगों के मन में सवाल आता है कि आखिरकार ट्रेन को बनवाने में सरकार का कितना रुपया खर्च होता है? सरकार एक ट्रेन का इंजन कितना रुपया में बनवा पाती है? ट्रेन का एक कोच जो बनकर तैयार होता है उसको बनाने में कितना करोड़ रुपया खर्च होता है? और हमने सोचा कि आपको इस वीडियो के माध्यम से यह पूरी जानकारी दी जाए कि भारत सरकार जो 15,000 ट्रेनों का संचालन पूरे भारत देश में करती है, उस देश में ट्रेन को बनाने के लिए कितना रुपया खर्च होता है। आगे बातचीत करने से पहले हमारा परिचय। अब नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं जो भारत सरकार अब वंदे भारत ट्रेन चलवा रही है। वंदे भारत ट्रेन जो चल रहा है वो वंदे भारत ट्रेन भारत के आम ट्रेनों से, चाहे वो हाई फाई माने जाने वाली राजधानी हो या शताब्दी हो, उन ट्रेनों से भी सुविधा में कई गुना ज्यादा आगे है। वंदे भारत का किराया भी ज्यादा है, लेकिन एक वंदे भारत ट्रेन को बनाने में भारत सरकार कितना रुपया खर्च करती है? तो 110 करोड़ रुपया से लेकर 120 करोड़ रुपया एक वंदे भारत ट्रेन को बनाने के लिए भारत की सरकार खर्च करती है। अब 120 करोड़ रुपया जो है, 110 करोड़ रुपया, इसमें इंजन से लेकर वंदे भारत का बोगी और तमाम वो चीजें जुड़ी हुई हैं। एक बात और गौर करिएगा कि वंदे भारत ट्रेन शताब्दी राजधानी जितनी बड़ी ट्रेन नहीं है, बल्कि उनसे छोटी ट्रेन है। उसके बावजूद 110 करोड़ से 120 करोड़ की लागत आती है। अब अगर बात की जाए कि जो आमतौर पर ट्रेनें चलती हैं, तो एक जनरल कोच का डिब्बा तैयार करने में कितना रुपया लगता है? तो 1 करोड़ रुपया लगता है। अब इसके बाद अगर स्लीपर कोच की बात की जाए तो स्लीपर कोच का डब्बा तैयार करने में एक कोच में 1.5 करोड़ रुपया का लागत आता है जो सरकार देती है। अब इसके बाद एसी कोच आता है, उसमें लागत ज्यादा लगती है और 2 करोड़ रुपए में एक एसी कोच औसतन बनकर तैयार होती है भारत के अंदर। अब भारत में भी कई अलग अलग प्रकार की ट्रेनें चलती हैं। हमने वंदे भारत के बारे में आपको बताया, लेकिन वंदे भारत को अगर छोड़ दें तो आम तौर पर जो पैसेंजर ट्रेन चलती है, उस पैसेंजर ट्रेन को बनाने के लिए 30 करोड़ रुपए का खर्च आता है, जो ट्रेन 20 बोगी की होती है। मतलब कि उसका इंजन डब्बा सब लेकर 30 करोड़ रुपया खर्च होता है। अब इसी प्रकार से अगर आप शताब्दी ट्रेनों की बात करेंगे, जो शताब्दी की ट्रेनें चलती हैं, तो एक शताब्दी ट्रेनों को बनाने में औसतन लगभग 60 करोड़ रुपया भारत की सरकार खर्च करती है, इंजन बोगी सब कुछ लेकर। इसी प्रकार से अगर आप राजधानी ट्रेनों की बात करेंगे तो उनको बनाने में भी 60 से 61 करोड़ रुपया भारत की सरकार खर्च करती है, एक राजधानी ट्रेन का इंजन और बोगी पूरा का पूरा ट्रेन कंप्लीट करने में। अब इसी प्रकार से 24 बोगी वाला जो ट्रेन होता है, औसतन अगर पूरे भारत की बात की जाए तो उसको बनाने में लागत 60 करोड़ रुपए से लेकर 70 करोड़ रुपए तक की आती है। और पूरे भारत में अलग अलग प्रकार की कुल मिलाकर 15,000 ट्रेनें भारत की सरकार या भारत का रेल मंत्रालय चलाता है। तो आप अंदाजा लगाइए कि भारत के रेल मंत्रालय के पास, भारत सरकार के पास कितने लाख करोड़ का केवल और केवल ट्रेन पड़ा हुआ है। फिलहाल अलग अलग ट्रेनों का लागत अलग अलग होता है। हमने आपको बताया कि जो साधारण पैसेंजर ट्रेनें होती हैं उनका 30 करोड़ लागत होता है। राजधानी शताब्दी जैसे ट्रेनों में लागत 60 करोड़ 61 करोड़ को पार कर जाती है और वंदे भारत में 120 करोड़ रुपया तक खर्च हो रहा है।
आपकी इन तमाम जानकारी जो हमने दी है, इस पर क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। आगे जो भी और जानकारी, जो भी खबर आएगी, सब कुछ आप तक हम पहुंचाएंगे। तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। कैमरे से विशाल खड़े हैं और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।